स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं कि महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण ने अभिमन्यु को क्यों नहीं बचाया। कुरुक्षेत्र का युद्ध अपने चरम पर था। एक ओर धर्म का प्रतीक पांडव पक्ष, दूसरी ओर अधर्म में लिप्त कौरव पक्ष। हर दिन कोई न कोई योद्धा रणभूमि में वीरगति को प्राप्त कर रहा था, परंतु जिस दिन अभिमन्यु अर्जुन पुत्र युद्धभूमि में उतरा, उस दिन इतिहास ने एक करुण अध्याय लिखा। अभिमन्यु केवल 16 वर्ष का था, परंतु वीरता में किसी से कम नहीं। उसकी वीरता और तेज ने कौरवों को परेशान कर रखा था। उसी दिन दुर्योधन द्रोणाचार्य से आग्रह करता है कि कोई ऐसी योजना बनाई जाए जिससे पांडवों को गहरा आघात लगे। तब द्रोण चक्रव्यूह की रचना करता है, एक ऐसा युद्ध विन्यास जिसे केवल कुछ ही योद्धा भेदना जानते थे। अर्जुन उस समय एक और दिशा में समुद्र की ओर समर के दूसरे मोर्चे पर व्यस्त थे। पांडवों के पास कोई नहीं था जो चक्रव्यूह तोड़ सके, सिवाय एक के अभिमन्यु। अभिमन्यु ने माता सुभद्रा के गर्भ में ही अर्जुन से चक्रव्यूह में प्रवेश की विद्या सुनी थी। वह यह तो जानता था कि भीतर कैसे जाना है, परंतु बाहर निकलने की विधि अधूरी रह गई थी। अभिमन्यु कहता है, मामा श्री कृष्ण और पिता श्री अर्जुन भले युद्धस्थल में न हो, पर मेरी रगों में पांडवों का रक्त है। मैं इस चक्रव्यूह में प्रवेश करूंगा, और यदि लौटना न हो तो भी अपना धर्म निभाकर जाऊंगा। वही श्री कृष्ण जो सुदर्शन चक्र से कौरवों का संहार कर सकते थे, वही योगेश्वर जिन्होंने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया, वे सब कुछ जानते थे। वे ये भी जानते थे कि अभिमन्यु बाहर नहीं निकल पाएगा। वे ये भी जानते थे कि आज एक नायक, एक पुत्र, एक भविष्य बलिदान होने जा रहा है। फिर भी वे मौन थे। कृष्ण का मौन एक गूढ़ निर्णय। कई लोग यह प्रश्न पूछते हैं, कृष्ण सब कुछ कर सकते थे तो उन्होंने अभिमन्यु को क्यों नहीं बचाया। कृष्ण स्वयं इस प्रश्न का उत्तर देते हैं। वर्षों बाद सुभद्रा के आंसुओं से छलकते संवाद में, हे सुभद्रा, मैं जानता था कि अभिमन्यु जाएगा और लौटेगा नहीं, परंतु मैं यह भी जानता था यदि उसे न जाने दूं तो धर्म पीछे हट जाएगा। वह युद्ध नायक था, उसे धर्म की अग्नि में तपना ही था। उसका बलिदान आवश्यक था ताकि अर्जुन की आंखों में आक्रोश जगे, ताकि पांडवों में स्थिर हुई अग्नि फिर भड़के। युद्ध में निर्णय तभी होते हैं जब हृदय में कुछ टूटता है। और श्री कृष्ण ने आगे कहा, अभिमन्यु का बलिदान व्यक्तिगत नहीं था, वह संपूर्ण युद्ध की दिशा बदलने का संकेत था। हर युग में कुछ आत्माएं समय से पहले जाती हैं ताकि बाकी जगत को जागृति मिले। अभिमन्यु उन्हीं में से एक था। इसलिए श्री कृष्ण ने अभिमन्यु को नहीं रोका। उन्होंने अधर्म को अपना चरम दिखाने दिया ताकि उसका पतन सुनिश्चित हो। उन्होंने उस युवा को अपना धर्म निभाने दिया ताकि उसकी कथा आने वाले युगों तक अमर हो जाए। अभिमन्यु मरा नहीं, वह इतिहास में अमर हुआ। और श्री कृष्ण, उन्होंने एक गूढ़ योजना का हिस्सा निभाया, चुप रहकर भी सब कुछ करते हुए। आगे भी इसी प्रकार की ज्ञान भरी बातों के लिए हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब व वीडियो को लाइक करना न भूलिए। जय श्री कृष्णा।